नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दतिया हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भयंकर हंगामा मचा हुआ है। आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति इस समय गरमाई हुई है। और जिस समय मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं, तब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचना चालू हो गया है और दतिया पराजय को लेकर एक समीक्षा बैठक होने वाली है। इस बैठक में मेरी जानकारी के अनुसार सबको बुलाया गया है, नरोत्तम मिश्रा को नहीं बुलाया गया है। अंदाज लगा लीजिए क्या होने वाला है। अब मुझे जो बताया गया है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में जो प्रभारी बनाए गए थे चुनाव के, उन्हें बुलाया गया है, प्रत्याशी को बुलाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रहेंगे और मुख्यमंत्री निवास है तो मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। ये सब मिलकर दतिया को अब ये हल्के में नहीं ले रहे हैं। दतिया में जो कुछ हुआ, चुनाव में टिकट बंटने से लेकर चुनाव हारने तक पूरे घटनाक्रम की समीक्षा होने वाली है। ये 6 मंत्रियों को 6 सेक्टर का प्रभारी बनाया गया था, उन मंत्रियों से भी रिपोर्ट ली गई है कि वास्तव में हालात क्या थे। आखिर क्या कारण है कि दतिया शहर, जिसे लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ बनाया था, वहाँ 17-18 हजार वोटों की हार हुई है। तो ये समीक्षा तो होगी ही, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय हो सकते हैं। जिन जिन लोगों ने नरोत्तम की टिकट कटने पर इस्तीफे देने की धमकी दी थी, अब पार्टी उन सबके इस्तीफे मंजूर कर सकती है। अब पार्टी में जो कुछ ऐसा रहा है कि जिन जिन ने भितरघात किया है, उनकी पूरी सूची तैयार है। हो सकता है कि आज शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी जाए, सारे प्रकोष्ठ भंग कर दिए जाएं, सारे पदाधिकारी नए सिरे से दतिया में बनाए जाएंगे और आप कह सकते हैं कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी का संगठन नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। अब आप ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी ने दतिया को एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। दतिया में जो कुछ हुआ आपको पता है। जैसे ही नरोत्तम मिश्रा जी की टिकट कटी थी, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जो बवाल काटा, 11 घंटे तक पूरा हाईवे जाम करके रखा गया था। अब जो बवाल काटा कार्यकर्ताओं ने, अब चुनाव में भी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। दिल्ली से पूरा ग्रीन सिग्नल मिल गया है और हमारी जानकारी के अनुसार नरोत्तम मिश्रा जी भी पूरी तरह सेफ नहीं हैं। नरोत्तम मिश्रा से पूरा सत्ता और संगठन नाराज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई दिल्ली से होगी, लेकिन जो जिला इकाई है, जो जिले के पदाधिकारी हैं, इन पर कार्रवाई मध्य प्रदेश संगठन आज ही करने के मूड में है। देखते हैं क्या निर्णय होता है। लेकिन मैं बता दूं कि अब पार्टी के अंदर बहुत गजब हलचल है, बहुत हलचल है। दिख कम रहा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा हलचल पार्टी में। देखिए, यशोधरा राजे सिंधिया ने, जो पूर्व मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, ग्वालियर राज परिवार की सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने दतिया हार के बाद लिख दिया है, समय आ गया है मंथन करने का। तो अब मंथन शुरू हो गया है, हो रहा है, मतलब यह जब तक खबर आएगी, जब तक मंथन शुरू हो जाएगा। और ये मंथन शुरू होगा मुख्यमंत्री निवास पर। हम थोड़ी देर बाद फिर खबर बनाएंगे, हमारे सूत्र निवास पर हैं। क्या निर्णय हुआ है वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है, नरोत्तम मिश्रा समर्थकों पर गाज गिरने वाली है। नरोत्तम पर गाज कहां से, कब, कैसे गिरेगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी अब सत्ता और संगठन के निशाने पर हैं। ये कन्फर्म खबर मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली नरोत्तम मिश्रा के बारे में निर्णय करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश जो संगठन है वो जिला इकाइयों के तमाम पदाधिकारियों को आज हटा सकता है और पूरा संगठन नए सिरे से डिज़ाइन होगा। ये खबर मेरे पास है। आगे फिर दिन में आपको खबर दूंगा कि दतिया को लेकर क्या चल रहा है। नमस्कार।